Hello, good morning to all of you. I am D. Welcome to Study with D. Start where you are. So, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई का, अपनी सेहत का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना डिस्कशन, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसमें हम इसको जो टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे और साथ में इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। सो देख लेते हैं आज का मोटिवेशनल मंत्र। तो आज का मोटिवेशनल मंत्र है, माना कि आज बड़ी तकलीफें हैं पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। मीन्स आज हम आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, वो पढ़ाई के टाइम हो आपकी, या फिर और किसी भी जॉब वगैरह में, किसी भी चीज़ में आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें आपको तकलीफें जरूर मिल रही होंगी, लेकिन जो इससे कामयाबी होगी वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मीन्स जब आप पढ़ाई करके किसी जो पोस्ट को आप पाना चाह रहे हैं उस पर पहुंच जाएंगे, तो वो आपकी कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी जितनी आपकी तकलीफें थी। नाउ कम टू द हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो पहला आज का हमारा टॉपिक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मींस भारत के महान्यायवादी। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 76 है, मींस आर्टिकल 76 है, वो प्रोवाइड करता है, वो बताता है किसके बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। मींस आर्टिकल 76 बताता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे हमारी कंट्री के, और ये क्या होंगे, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होंगे, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होंगे कंट्री के। और अपॉइंटमेंट की यदि इनकी बात किया जाए तो इनको अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है। और ये जो इनकी जो यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो एक ऐसा पर्सन जिसको अपॉइंटेड हो, किसका, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, अपॉइंटेड हो सुप्रीम कोर्ट का जज का, या मीन्स इस तरीके का कि सुप्रीम कोर्ट के जज उनको मतलब उसको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सके। और दूसरा वो सिटीजन हो इंडिया के। तीसरा ऐसा कुछ हो कि मीन्स उनके वो क्या हो, मस्ट हैव बीन ए जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 years। मीन्स किसी न किसी हाई कोर्ट के वो क्या हो, जज रहे हो। कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए वो किसी जज रहे हो। एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 years। मीन्स एडवोकेट हो कहाँ पे, हाई कोर्ट में, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। और एमिनेंस ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। एमिनेंस ज्यूरिस्ट हो किसकी नज़र में, हमारे प्रेसिडेंट के नज़र में। तो इनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन हो गई। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहली चीज़ तो एक चीज़ देखते हैं, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो आपका हो गया, यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऐसा इंसान हो जिसको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सके। तीसरा वो भारत के क्या हो, नागरिक हो। चौथा हुआ आपका क्या कि वो हाई कोर्ट के जज रहे हो 5 साल तक, या फिर 10 साल तक उन्होंने हाई कोर्ट में क्या किया हो, एडवोकेट रहे हो। या फिर एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो किसकी नज़र में, प्रेसिडेंट की, यानी भारत के राष्ट्रपति की नज़र में। अब हम बात करते हैं टर्म की। तो टर्म की यदि बात किया जाए तो इनका टर्म जो है किसका, अटॉर्नी जनरल का, वो फिक्स नहीं है। भारतीय संविधान में इनके टर्म को फिक्स नहीं किया गया है, मींस नॉट फिक्स्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड फॉर इस रिमूवल। अब हमारे जो संविधान में ये भी नहीं बताया गया, प्रोसीजर भी और बेस भी नहीं बताया गया कि किस तरीके से उनको क्या किया जाएगा, उनके पद से हटाया जाएगा। और भी हम बात करते हैं तो ये बता रहा है, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मीन्स जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक ये क्या कर सकते हैं, अपने पद पर बने रहेंगे। और दिस मीन्स दैट ही may be removed by the president of at any time। मीन्स प्रेसिडेंट यानी भारत के भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो इनको कभी भी अपने पद से हटा सकते हैं। तो मीन्स ये किसके प्रसाद प्रेरण तक कार्य करते हैं, प्रेसिडेंट के प्रसाद प्रेरण तक काम करेंगे जब तक प्रेसिडेंट चाहे। ही may also quit his office submitting his resignation। वो अपना रेजिग्नेशन के थ्रू भी वो क्या कर सकते हैं, अपनी जॉब को छोड़ सकते हैं। और ये जो रेजिग्नेशन किसके पास जाएगा, रेजिग्नेशन किसको देंगे, ये प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे। कन्वेंशनली ही रिजाइन व्हेन द गवर्नमेंट मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है आपकी रिजाइंड और रिप्लेस। वो रिजाइन कब करते हैं, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर गवर्नमेंट जो आपकी जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होंगे उनको रिप्लेस हो रहे होंगे या रिजाइन होगा, एज सी अपॉइंटेड ऑन इट्स एडवाइस। क्योंकि वो किसकी एडवाइस पे बनते हैं, वो बनाए जाते तो किसके द्वारा है, प्रेसिडेंट के द्वारा, मगर एडवाइस किसकी रहती है इनकी, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की।
अब आगे बात करते हैं यदि इनका जो हम बात करें किसका कि इनके जो खर्चे या फिर वेतन कौन कौन सी होंगी, तो ये ऐसी कोई भी फिक्स नहीं है हमारे संविधान में। इनके लिए जो भी सैलरी वगैरह ये फिक्स नहीं की गई है, मगर और उनको कौन सी मिलती हैं तो वो देखा जाए तो प्रेसिडेंट ने जो डिटरमाइन कर दी हो, जो किसने बता दी हो, राष्ट्रपति ने बताई हो, उसी तरीके की उनको क्या रहेंगी, वेतन भत्ते मिलते रहेंगे। यदि ड्यूटीज की बात करें तो एज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द ड्यूटीज ऑफ द अटॉर्नी जनरल इंक्लूड द फॉलोइंग। पहला, ये क्या टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट अपॉन सच लीगल मैटर्स। कोई भी लीगल मैटर रहेंगे उसमें किसको एडवाइस करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये क्या करेंगे, एडवाइस देंगे। विच आर रेफर्ड टू हिम बाय प्रेसिडेंट, और इनके पास रेफर कौन करेगा, ये सब चीजें ये रेफर कौन करेंगे, प्रेसिडेंट रेफर करेंगे। बात करते हैं अगले की, तो वो बोल रहा है टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ ए लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइंड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। ये अदर ड्यूटीज भी, अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर, अदर भी लीगल कलेक्टर को, लीगल कैरेक्टर जो रहेंगे, कोई भी और कुछ चीजें रहती हैं उन पर भी उनको भी देखेंगे, जो उन्हें असाइन कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। टू डिस्चार्ज अ फंक्शन कॉन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ, मींस भारत के संविधान में और लिखित जो भी उनके लिए जो भी उनके फंक्शंस रहेंगे, जो भी उनके कार्य रहेंगे, वो करेंगे। अगली बात करते हैं, to the president has assigned the following duties of to the अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मीन्स प्रेसिडेंट ने फॉलोइंग ड्यूटीज मीन्स या कुछ ड्यूटीज असाइन किए किसके लिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए। तो पहली कौन सी है, पहली है टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मीन्स भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में वो सभी केसेस में कोई से भी केस हो उसमें सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, मीन्स भारत सरकार की तरफ से खड़े होंगे। दूसरा, टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट to the Supreme Court under 143 of the Constitution। आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट। कोई भी प्रेसिडेंट ने कोई भी रेफरेंस दिया तो उसमें वो क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में, अंडर आर्टिकल 143। तीसरा है टू अपीयर व्हेन रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी हाई कोर्ट इन केस इन द विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई केस है, कंसर्न केस है कुछ, तो वो किसी भी हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, यदि हम इनकी आगे बात करते हैं और राइट और लिमिटेशंस की बात करें तो राइट देखा जाए तो अटॉर्नी जनरल हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स। मींस ये किसी भी कोर्ट में जाकर बैठ सकते हैं, किसी भी कोर्ट में जाकर सुनवाई में भाग ले सकते हैं। कौन है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे हमारे इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मीन भारत की टेरिटरी में जो भी आती हो। उसके बाद बात करते हैं, यह बोल रहा है ही हैज राइट टू स्पीक, उनको बोलने का अधिकार है, और ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में भी भाग ले सकते हैं। दोनों हाउस में, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में जो प्रोसीडिंग होती है उसमें भी भाग ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, they are joint sitting and any committee of the parliament of which he may be named a member। और क्या हो सकता है कि ना ये किसी भी कमेटी में भाग ले सकते हैं, ऑब्वियस ही मे बी नेम्ड ए मेंबर, उनका जहाँ पे उनको उनका मेंबर के रूप में नाम हो। मगर ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि उनको वोटिंग का राइट यहाँ पर नहीं होता है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को है ये वोटिंग का राइट नहीं होता। तो ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये सभी कोर्ट, इनमें से कौन सा गलत है ये बताइए। तो ये सभी कोर्ट में जाकर, ऑडियंस इन ऑल कोर्ट, सभी कोर्ट में जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब सभी किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं। दूसरा हो गया पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग होते हैं दोनों हाउसेस का। और तीसरा बोल दें वो कहीं विथ ए राइट टू वोट, मींस विथ ए राइट टू वोट। तो आपका ये जो लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके पास वोट का राइट नहीं होता है। और ये प्रिविलेज एंजॉय करते हैं दैट आर अवेलेबल टू ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सभी प्रिविलेज और इम्यूनिटीज ये क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, जो किसके लिए अवेलेबल होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो ये बता रहा है, लिमिटेशंस की बात कर रहा है। तो लिमिटेशंस देखा जाए तो क्या है, ही शुड नॉट एडवाइस और होल्ड ए ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन्स ये किसी भी भारत सरकार से विरोधी किसी भी चीज में क्या नहीं कर सकते, कोई भी सलाह भी
सलाह वगैरह ऐसा नहीं कर सकते। ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड ए ब्रीफ इन केस इन विच ही कॉल्ड अपॉन टू एडवाइज और अपीयर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन्स ये किसी भी चीज़ पे एडवाइस नहीं दे सकते या फिर कुछ कमेंट नहीं कर सकते जो कैसा हो जिसमें वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या हो रहा है, अपीयर हो रहे हो। अगली बात है, ही शुड नॉट डिफेंड एक्यूज पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन्स भारत सरकार की अनुमति के बिना ये किसी भी पर्सन को पर्सन को मीन्स जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में किसी भी पर्सन को इनको क्या करने का, डिफेंड करने का अधिकार नहीं होता है। ही शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी और कॉर्पोरेशन। वो किसी भी कंपनी में एक्सेप्ट नहीं कर सकते कौन से पद डायरेक्टर का हुआ किसी भी कंपनी में, किसी भी कॉर्पोरेशन में, तो किसकी परमिशन के बिना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के बिना। फिर बात करते हैं, ही शुड नॉट एडवाइज एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट of India or any statutory organization or any public sector undertaking unless the proposal or a reference in this regard is received through the Ministry of Law। मीन्स ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जब तक कि रेफरेंस कहाँ से नहीं आ जाए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से, जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर से। मगर हम अटॉर्नी जनरल की यदि बात करें तो ये फुल टाइम वो नहीं है, फुल टाइम मीन्स पूर्णतः वकील नहीं है भारत सरकार के। तो ही डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इनको किसकी सरकारी मीन्स गवर्नमेंट सर्वेंट की इनकी की श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता। फर्दर ही इज नॉट डिबेरेड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। तो मगर वो एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो भी प्राइवेटली वो वर्क कर रहे हैं, प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस पे से इनको बैन नहीं किया जा सकता। अगला देखिए हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो देयर आर अटॉर्नी जनरल, तो दो ऑफिसर और होते हैं। पहला होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और दूसरे होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये क्या करते हैं, ये असिस्ट करते हैं किसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को फुलफिलमेंट ऑफ हिज ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स उनकी ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए असिस्ट करते हैं किसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। इट शुड बी नोटेड दैट only the office of the AG is created by the Constitution of India। मीन्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ही किसमें, भारतीय संविधान में बताया गया है। लेकिन ये जो सॉलिसिटर जनरल हो गए आपके, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हो गए, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। और एजी क्या है, द एजी इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो सेंट्रल कैबिनेट के क्या मेंबर नहीं होते हैं। देयर इज अ सेपरेट लॉ मिनिस्टर इन द सेंट्रल कैबिनेट टू लुक आफ्टर लीगल मैटर एट द गवर्नमेंट लेवल। मीन्स उसमें लॉ मिनिस्टर होते हैं जो क्या करते हैं, जो भी आपके किससे लॉ से रिलेटेड इशू है कौन देखते हैं, लीगल मैटर्स कौन देखते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, लॉ मिनिस्टर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हम बात करें, सॉरी क्वेश्चन नहीं, अभी हम एक और टॉपिक की बात कर रहे हैं, वो है आपका एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल के बारे में देखा जाए तो हमारे संविधान का 165 अनुच्छेद 165 है। तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात करता है। तो इसमें क्या होगा आपका, सेम किसकी तरह होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का होगा। मगर इसमें चेंज क्या हो जाएगा, वहां पे जो आपको इसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, आपको गवर्नर करेंगे। कौन करेंगे, स्टेट के जो गवर्नर होंगे वो इसका अपॉइंटमेंट करेंगे। और वही ये भारत के सिटीजन होना चाहिए और इनके पास क्वालिटी होना चाहिए कि उनको अपॉइंट किया जा सके हाई कोर्ट का वकील, जबकि हाई कोर्ट का जज। जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में यदि हमने बात की थी तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज उनको अपॉइंट किया जा सके, इस तरीके की उनकी क्वालिफिकेशन थी। और भी देखा जाए तो वो भारत के एक सिटीजन होना चाहिए, ये तो एक कंपलसरी हो गया आपके लिए। फिर हुआ मस्ट हैव हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स। ये 10 साल तक किसी जुडिशियल ऑफिस में रहे हो। और बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक एडवोकेट रहे हो कहाँ पर, हाई कोर्ट में। यदि हम टर्म की बात करें तो ये फिक्स नहीं है, भारतीय संविधान में फिक्स नहीं है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल के में फिक्स नहीं है। और ये कब तक कर सकते हैं, जब तक गवर्नर को ठीक लगे तब तक ये अपनी जॉब पे बने रह सकते हैं। और वो या खुद वो चाहे तो खुद भी रिजाइन कर सकते हैं। और साथ में यदि स्टेट की गवर्नमेंट होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिप्लेस होते हैं, रिजाइन देते हैं, तो इनको भी रिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि वही लोग इनको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। और रिम्यूनरेशन
रिकमेंडेशन जो भी होंगे वो कौन फिक्स करेगा, गवर्नर फिक्स करते हैं, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में कौन फिक्स करते हैं, आपके प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं। आगे बात करते हैं, यदि ड्यूटीज की बात करें तो ड्यूटीज और फंक्शन आप देखेंगे तो ड्यूटीज क्या है, एज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट। ये क्या होते हैं, चीफ लॉ ऑफिसर होते हैं किसके, गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट के चीफ लॉ ऑफिसर हो गए ये। उसके बाद ड्यूटीज ऑफ द एडवोकेट जनरल की हम बात करें तो कौन कौन सी हो गई, तो पहला हो गया एडवाइस करना गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में, रेफर टू हिम बाय द गवर्नर, गवर्नर जो रेफर करेंगे उसको। फिर क्या करेंगे, अब वो ऐसी ड्यूटीज को फॉलो करना जो गवर्नर ने उनको असाइन की हो, और साथ में ये क्या करते हैं, डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन कन्फर्ड बाय, यदि संविधान में जो इनके लिए जो भी फंक्शन दिए गए हैं, एनी अदर लॉ से रिलेटेड कुछ भी है तो वो उसको भी उसके ऊपर भी ये काम करते हैं। फिर बात करें, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी द एडवोकेट जनरल इज एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द स्टेट। मीन्स किसी भी कोर्ट में जाके ये अपीयर हो सकते हैं विद इन द स्टेट, जिस स्टेट के वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है वहां पर ये किसी भी उस स्टेट की किसी भी कोर्ट में जाके अपीयर हो सकते हैं। और इनके पास राइट होता है स्पीक बोलने का, पार्ट लेने का, किसमें, प्रोसीडिंग बोथ द हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर की कोई से भी हाउस रहेंगे उसमें ये बोल सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं, एनी कमिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ विच ही मे बी नेम्ड ए मेंबर के रूप में इनको नामित किया गया हो। लेकिन वही चीज है, इनके पास भी राइट टू वोट नहीं है, जैसा कि राइट टू वोट किसके पास नहीं था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास में। ही एंजॉय ऑल द प्रिविलेज, सभी प्रिविलेज और इम्यूनिटीज ये भी एंजॉय करते हैं, जैसी कौन करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं वो एंजॉय करते हैं, उसी तरीके से ये भी एंजॉय करते हैं। तो आज अब आ जाते हैं एमसीक्यूज पे। अब एमसीक्यूज का अब देखने का फायदा क्या हुआ, क्योंकि हमने एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लिया। अब यदि हम इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा इससे। तो पहला एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला बोल रहा है, हु इज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होंगे। पहला बोल रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा बोल रहा है यूनियन लॉ मिनिस्टर, तीसरा बोल रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और चौथा बोल रहा है लॉ सेक्रेटरी। तो इनका सही आंसर क्या है आपका, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मीन्स जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं उनके प्रसाद प्रेम तक, मीन्स उनकी प्लेजर तक, कब तक कौन ऑफिस ग्रहण कर सकता है। पहला बोल रहा है चीफ चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दूसरा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तीसरा बोल रहा है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और चौथा बोल रहा है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सा आएगा आपका सही, कौन सा होना चाहिए, तो एज वी नो इसका सही आंसर है क्या, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है जो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक अपना क्या कर सकते हैं, ऑफिस पे या फिर अपने पद पर बने रहते हैं। हु एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। कौन लीगल मैटर पे एडवाइस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। पहला बोल रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा बोल रहा है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तीसरा बोल रहा है चेयरमैन एंड लॉ कमीशन, और चौथा बोल रहा है नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा सही होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा आपका क्या, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यदि हम क्वेश्चन को चेंज करें और क्वेश्चन को देखें, हु एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑन लीगल मैटर, मींस स्टेट की गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पे कौन एडवाइस देगा, और ये तो इसका आंसर आपका क्या बन जाएगा, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। मींस स्टेट के जो एडवोकेट जनरल होंगे वो एडवाइस करेंगे लीगल मैटर पर, स्टेट से रिलेटेड जो भी लीगल मैटर है उस पे स्टेट की गवर्नमेंट को वो एडवाइस करेंगे। फिर बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मींस अटॉर्नी जनरल जो है उनको किसकी रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट बनाते हैं, उनको किसकी रिकमेंडेशन पे बनाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। दूसरा बोल रहा है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज द राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट बट ही कांट वोट। मींस वो इनके पास राइट टू स्पीक है मगर वो वोट नहीं कर सकते। तो इसमें कौन सा सही होना चाहिए, पहला बोल रहा है ओनली फर्स्ट, दूसरा बोल रहा है ओनली सेकंड, तीसरा बोल रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और चौथा बोल रहा है नेदर वन नॉट टू। तो कौन सा करेक्ट होना चाहिए इसमें आपका, आपका करेक्ट आंसर है ओनली सेकंड। मींस हमने जैसा देखा था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करते हैं मगर किसके जो रिकमेंडेशन किसकी रहती है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नहीं रहती है, वो किसकी रहती है, आपकी
पार्लियामेंट की या फिर किसकी रहती है बताएंगे आप? इस रहती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, क्योंकि हमने पढ़ा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जब रिप्लेस किया जाता है, रिजाइन कर देती है वो, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी रिजाइन करना पड़ता है। यदि हम बात करें तो इसमें आपका आंसर हो गया ओनली सेकंड वाला सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मींस इनको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरा बोल रहा है ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड फॉर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उनके पास सेम क्वालिफिकेशन होना चाहिए जैसी सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए रिक्वायरमेंट है। तीसरा बोल रहा है ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, उनको मेंबर होना चाहिए किसी भी कोई भी हाउस है पार्लियामेंट का। और चौथा बोल रहा है ही कैन रिमूव बाय द इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट, मींस इनको इम्पीचमेंट के द्वारा पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है। तो इसमें कौन सा सही होना चाहिए? पहला बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, दूसरा बोल रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, तीसरा बोल रहा है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और चौथा बोल रहा है थर्ड एंड फोर्थ। तो विच वन इज द करेक्ट? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड क्यों होगा? क्योंकि इनको अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इनके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए कौन सी? सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होने वाली। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है द एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट। मींस एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे किसकी रिकमेंडेशन पे? गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट की रिकमेंडेशन पे। अगला बोल रहा है एज प्रोवाइड इन द सिविल प्रोसीजर कोड हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल एप्लीट टू एंड एडवाइजरी ज्यूरिडिकेशन एट द स्टेट लेवल। सो इसमें आपको कौन सा सही होना चाहिए? पहला बोल रहा है ओनली फर्स्ट, दूसरा बोल रहा है ओनली सेकंड, तीसरा बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, और चौथा बोल रहा है नेदर वन नॉट टू। तो कौन सा करेक्ट होगा इसमें आपका? सो इसमें आपका करेक्ट आंसर है नेदर वन नॉट टू। मींस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट नहीं करेंगे। कौन करेगा इनको अपॉइंट? गवर्नर करेंगे। और किसकी रिकमेंडेशन पे करेंगे? कौन रिकमेंड करेगा इनको? तो जो आपकी स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो इनको क्या करेंगे? इनके बारे में रिकमेंड करेंगे। और अब आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मींस पहला बोल रहा है कि ये पार्ट कर सकते हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, दूसरा है प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं, और तीसरा ये सब इनके पास किसी भी कोर्ट में जाने का अधिकार है। किसमें? किसी भी कोर्ट में जाने का अधिकार है। कहाँ पर? भारत के अंदर। तो इसमें कौन सा सही होना चाहिए? पहला बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, दूसरा बोल रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, तीसरा बोल रहा है सेकंड एंड थर्ड, और चौथा बोल रहा है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आपका कौन सा सही होना चाहिए? तो राइट आंसर इसका ऑल ऑफ दिस। मींस ये तीनों चीजें उनकी जो पावर है वो बताती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे, प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं पार्लियामेंट की, और किसी भी कोर्ट में जाकर बैठ सकते हैं। अगला बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका तो देखा जाए तो वैसे तो आंसर नॉर्मल सी बात है, मैंने इसको डायरेक्ट डाल ही दिया कि ये क्या कर सकते हैं आपकी फर्स्ट इसमें जो आपका करेक्ट रहेगा कि अपॉइंट किया जाएगा उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और दूसरा हो गया आपका कि इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। मींस ये सभी जगह पे क्या कर सकते हैं? राइट है इनका किसी भी कोर्ट में भाग लेने का। मगर इसमें जो इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो हाई कोर्ट के जज की नहीं रहेगी, किसकी रहेगी? सुप्रीम कोर्ट के जज की। तो इसका डायरेक्ट आंसर मीन्स बोला जाए तो क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ, डायरेक्ट आंसर मैंने पुटअप कर दिया उसका। नाउ अब देखिए, वैसे देखा जाए तो आंसर पहले आ गया, क्वेश्चन बाद में आ गया, तो ठीक है, इसको आप वैसे भी अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट। किसके पास क्या है? राइट है पार्लियामेंट को एड्रेस करने का। पहला बोल रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा बोल रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तीसरा बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चौथा बोला है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो इसमें आपका क्या आंसर सही होना चाहिए? सो इसका राइट आंसर आपका क्या? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मींस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास राइट है किसका? एड्रेस पार्लियामेंट को एड्रेस करने का। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द राइट टू टेक पार्ट
इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट इवन थो ही इज नॉट ए मेंबर। मींस वो मेंबर नहीं है फिर भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं। तो कौन है? पहला बोल रहा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा बोल रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तीसरा बोल रहा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और चौथा बोल रहा है इलेक्शन कमिश्नर। तो इसका क्या सही आंसर होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मींस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मेंबर ना होने के बाद भी इसमें भाग ले सकते हैं। कहाँ पे? पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे बोल रहा है नॉट करेक्ट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो द प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट रहेंगे अपॉइंट किसको करेंगे? पर्सन को अपॉइंट करेंगे हु इज ए क्वालिफाइड टू बी ए जज इन ऑफ ए हाई कोर्ट। मीन जिसको हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सके और टू बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। दूसरा बोला ही हैज द राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट ऑफ द इंडिया। मीन्स इंडिया की किसी भी कोर्ट में जाके वो बात कर सकते हैं, अपनी बात मीन्स सुनवाई कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट में जाके खड़े हो सकते हैं, बोल सकते हैं। ही हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। उनके पास क्या है? राइट होता है उनका कि किसी भी लोकसभा की हो या फिर राज्यसभा की प्रोसीडिंग में जाके पार्ट ले सके। और चौथा बोल रहा है ही हैज ए फिक्स टेन्योर, उनका टेन्योर फिक्स होना चाहिए। तो इसमें कौन सा सही है? पहला बोल रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ, दूसरा बोला है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तीसरा बोला है थर्ड एंड फोर्थ और चौथा बोला है थर्ड ओनली। तो कौन सा सही है इसमें आपका? तो इसका आपका राइट आंसर है फर्स्ट एंड फोर्थ। मींस जो देखा जाए तो फिक्स टेन्योर है ये इनका, ये गलत है। और दूसरा कि ये किसके जज नहीं होना चाहिए, ये हाई कोर्ट के जज नहीं, ये आपके क्या होंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज की इनके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यदि हम बात करें तो भारत के ये हैं, भारत के क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, जो कौन से हैं? 15वें नंबर के क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है भारत के। और इनका नाम क्या है? आप बता पाएंगे? इनका नाम है के वेणुगोपाल राव। इनका नाम है के वेणुगोपाल राव। तो ये भारत के कौन से हैं? 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। आपको ये बताना है 14वें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारत के 14वें नंबर के यानी 14th नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर स्टडी विद डी नाम से, जहाँ आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं अपने सभी वीडियो की आपको PDF प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। और साथ में आप फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं स्टडी विद डी नाम से, यूट्यूब पर मुझे फॉलो कर सकते हैं स्टडी विद डी नाम से। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारा साथ दें ताकि हम जो हमारा मिशन है उसमें कामयाब हो सके। और मिशन क्या है? कोशिश करना कि जो है जिसको नहीं मिल पा रहा है उसको प्रोवाइड करवाना। क्या चीज़ प्रोवाइड करवाना? कि जितना हम कर सकें उतना तो उसकी हेल्प करना, पढ़ाई से रिलेटेड। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपनी